ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि अब हम शुरू करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस, ठीक है, यानी गॉस थ्योरम। सो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहती है, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। सो जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, वो कुछ इस टाइप से आएगा। लाइक यहाँ पे सिंपल सा डबल इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे बोलेगा आपको कोई सा भी एफ वेक्टर एंड एन कैप और डी एस। अब आप सोचोगे कि लाइक ये तो सरफेस इंटीग्रल का है ना। सर बिल्कुल, ये सरफेस इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है, मीन्स ये उसी का फॉर्मेट है। बट क्वेश्चन में आपको ये आएगा। और जो हमारा गॉस थ्योरम कहती है ना, सो जो गॉस साइंटिस्ट थे उनने क्या बोला कि ये चीज़ जो है, यानी जो सरफेस इंटीग्रल है, वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, इसके इक्वल होता है। और यहाँ पे डी वी, ठीक है। और बेसिकली आपको पता होगा डी वी का मीनिंग क्या होता है। डी वी मतलब यहाँ पे अपना डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ठीक है, तीनों चीज़ आ जाती है। इसको हम शॉर्ट में डी वी लिख देते हैं, ठीक है ना। एंड ये तो आपको पता ही है, आपने निकाला था पहले, है ना। सो बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बोलेगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको देगा कि प्रूव करो, है ना। यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू देगा, कोई सी भी आपको एक इक्वेशन देगा, ठीक है। तो ये बोलेगा लाइक प्रूव करो। और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, सिंपल सा, आपको ये चीज़ प्रूव नहीं करनी, आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। यानी आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ आता है बिल्कुल कि गॉस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन या फिर गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। सो बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम ऐसे आता है, ठीक है। सो आप इजीली कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा। एंड आपको सिंपल से इसको सॉल्व करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और सुन लो कि जैसे, चलो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारे इस टाइप से हैं, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड फाइंड। अब देखो, हमें फाइंड करने को ये चीज़ बोली है, ठीक है ना, मतलब सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3z आई कैप माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2z के कैप, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू एफ वेक्टर की। एंड एस इज़ द सरफेस ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस 3। सो यहाँ पे रेडियस दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल सा लिखो कि बाय हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारा ये होता है, मतलब जो सरफेस इंटीग्रल होता है यहाँ पे एन कैप और डी एस, ये इक्वल होता है किसके, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डी वी के, ठीक है। यानी अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, है ना। सो हमें ये चीज़ करना है। अब यहाँ पे लिखो गिवन दैट क्या चीज़ दी हुई है अपन को, एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3z आई कैप माइनस में एक्स जेड प्लस का वाई जे कैप और प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2z और यहाँ पर हो जाएगा अपना के कैप, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। एंड इसके बाद लाइक हमें और क्या दे रखा है, यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है। एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो बेसिकली रेडियस दिया, उसका रीज़न है, हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं इसी टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ हम देख रहे हैं, है ना। सो हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। अब आपको याद होगा ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे ऑपरेटर और एफ वेक्टर के, ठीक है। सो इसका हमें क्या करना है, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करना है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है लाइक क्या होती है, आई कैप यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बाई डेल वाई एंड प्लस में हो जाएगा आपका के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। एंड डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे इसकी वैल्यू, यानी 2x प्लस में 3z और यहाँ पर हो जाएगा आई कैप माइनस हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई और ये हो जाएगा अपना जे कैप एंड प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 2z और ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। अब क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है।
डेल बाय डेल एक्स का जब आप लाइक एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करोगे है ना डिफ्रेंसिएशन, सो यहाँ पे देखो आई कैप का तो 1 हो जाएगा, जे कैप का भी 1, के कैप का भी 1, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस टर्म में एक्स नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, इस टर्म में एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, और सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा लाइक 2। और यहाँ पे आए तो हमारा y के रिस्पेक्ट में होगा ये वाली टर्म है ना। सो y के रिस्पेक्ट में जब इस टर्म को करेंगे तो यहाँ पे इसका 0, बिकॉज यहाँ पे हमारा y नहीं है, सिर्फ y यहाँ पे है तो माइनस में ये 1 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखें z के रिस्पेक्ट में होगी ये टर्म का, तो यहाँ पे तो 0, और यहाँ पे लाइक z का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी प्लस का 2। तो कुल मिला के हमारा जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 4 हो गया, -1 यानी 3। सो हमारा आ चुका है 3। अब आप क्या करो, इसमें 3 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। सो हम चलते। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्टेप से लिखेंगे एंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी, ठीक है ना। अब बेसिकली हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो हम लिखेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है हमारी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर की हम वैल्यू हमने फाइंड की है 3 आई है जो कि, सो इसमें हम पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इन इक्वेशन 1, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन और 3dv, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे हमारे dx dy dz तीनों चीज़ें, बट ये चीज़ कांस्टेंट है। सो इसको हम डायरेक्टली आगे लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 3, और यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ dv। अब बेसिकली क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, यहाँ पे आपको स्फेयर क्या दिया था, स्फेयर, यानी इसका हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अब ये चीज़ जो है ना, ये वॉल्यूम बता रही है स्फेयर का, सो यहाँ पे हम सिंपल सा इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो क्या होता है हमारा, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। सो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3, एंड इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 4 बाय यहाँ पे 3 और पाई और r की पावर 3। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया था 3, है ना, यानी ये हम इसकी जगह 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिंपल सा 3 लिख देंगे। सो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दो पहली बात तो 4, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे वो 3 की पावर 3, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 27, एंड लाइक हमारा 27 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो ये हो जाएगा लाइक 108, यानी 108 और पाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो, बाय चांस क्वेश्चन में अगर आपको लाइक यहाँ पे स्फेयर दिया था, बट यहाँ पे मान लो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो इसके आपको लाइक वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। सो इसका तो मैंने बता ही दिया था। और जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो ये याद रखना आप, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टेप से, ठीक है, जिसमें लाइक हमें एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो कि आपके सामने स्टेप से, एंड उसने बोला है अगेन इसी को फाइंड करना है, यानी सरफेस इंटीग्रल को। सो हम तो भाई गॉस थ्योरम पे जाएंगे, है ना, और बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हो आप, बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। सो स्टेप्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे लाइक हमें लिमिट भी दे रखी 0 0 0 a, यानी x y z तीनों की लिमिट दे रखी है, ठीक है। सो हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम, क्या पता है हमें, कि हमें पता है जो सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू हमारा होता है लाइक क्या, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ वेक्टर एंड डी भी, ठीक है, इसके इक्वल होता है। सो हम क्या करेंगे, ये चीज़ फाइंड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, है ना, एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारी जो वैल्यू दे रखी है, यानी
हमारी ये वैल्यू दे रखी है एफ वेक्टर की, ठीक है। सो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर दो। सो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस हो जाएगा जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस हो जाएगा के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। एंड इसके बाद डॉट प्रोडक्ट होगा उसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक एक्स की पावर 3 माइनस हो जाएगा वाई जेड आई कैप माइनस का 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो डेल बाय डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई जेड एंड इसके बाद लाइक हमारा हो जाएगा माइनस में डेल बाय डेल वाई एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई एंड इसके बाद लाइक प्लस में के कैप हो जाए, सॉरी के कैप तो हट ही जाएगा, डेल बाय डेल जेड एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ पे लाइक आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये टर्म हमारी ख़त्म, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है वाई का 1, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 3 होगा, 3 है ना। एंड यहाँ पे लाइक देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा है फाइनली 3x स्क्वायर माइनस का 2 और x का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डी भी की जगह पे हमें पुट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये हमारी वैल्यू आई है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आई, ठीक है ना। अब इसमें पुट करेंगे सो हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर एंड यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा dx dy और dz, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली लिमिट लगाएं तो देखो हमारी लिमिट क्या दी थी हमें, यहाँ पे लिमिट है 0 0 0 a यानी लोअर लिमिट 0 हायर लिमिट a तीनों में, ठीक है। सो यहाँ पे लगाएंगे 0 से a 0 से a 0 से a, इस टाइप से हम लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे देख, एक सेकंड यहाँ पे 3 यार, चलो ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये चीज़ें कांस्टेंट है z के लिए, है ना, बिकॉज इसमें z है नहीं। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कांस्टेंट को अलग करेंगे एंड यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे ये एज इट इज़ चलेगा भी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हम लिख सकते हैं 0 से लेके a एंड 3x का स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा dx और dy, ये अभी हम अलग करते हैं। एंड यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा सिंपल से इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक और dz का, ठीक है ना। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा z हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक 0a 3x स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर dx dy एंड यहाँ पे हो जाएगा z। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा z और z की पावर क्या होगी हमारी लाइक 0 से लेके a तक, है ना। यानी हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो लोअर हायर लिमिट और यहाँ पे हो जाएगी हमारी देखो लोअर और हायर, ठीक है। सो आप क्या करो, z की जगह पे पहले इसको पुट करो a को एंड माइनस में 0, तो यहाँ पे हमारा सिंपल से a बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, a बचेगा। सो हम वो लिख देते हैं। सो यहाँ पे हमारा इस टाइप से हो जाएगा एंड 3x स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर dx और dy, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a। अब क्या करो, a का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, मीन्स इन दोनों में, ठीक है ना। इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 से लेके a तक 0a एंड इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस में 2x का स्क्वायर एंड यहाँ पे a और लगा दो दोनों में, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा dx और dy। अब बेसिकली हमें करना है dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, ठीक है ना। सो ये dy के लिए भी ये टर्म पूरी क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज इसमें y है नहीं, तो इसको भी आगे लाओ। सो 0 से लेके a 3x स्क्वायर a माइनस में 2x स्क्वायर a एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx और यहाँ पे करेंगे 0 से लेके a तक और dy, ठीक है। इसका भी वही होगा, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 3x स्क्वायर a माइनस 2x स्क्वायर a एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सा a बचेगा, ठीक है ना। वैसे ही होने वाला है, यहाँ पे y और y की जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके a तक है, तो आप a रखोगे, है ना। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। सो 0 से लेके a तक 3x स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर a का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या करना आपको, इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
0 से लेके ये तक चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 x की पावर 3 बाय यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड a का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 x की पावर 3 और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 a स्क्वायर कांस्टेंट। इस टाइप से हो जाएगा, लिमिट लगी 0 से लेके a तक। यानी अब x की जगह पे आपको a रखना है एंड माइनस में आपको 0 रखना है। क्या करना है, x की जगह a रखना है एंड माइनस में 0 रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a का स्क्वायर और डिवाइड बाय 3, ये तो हालांकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर एंड माइनस में हो जाएगा 2 अपॉन में 3 और a की पावर 3 एंड यहाँ पे a की पावर 2, ये चल रहा है माइनस में 0, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, a की पावर ये 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 एंड माइनस में यहाँ पे लाइक 2 अपॉन में 3 और a की पावर 5 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे लाइक देखो एलसीएम लोगे अगर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ हो जाएगा 3a की पावर 5 एंड माइनस हो जाएगा 2a की पावर 5। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1/3a की पावर 5, ठीक है ना। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी अब आप क्या लिखोगे, अब आप सिंपल सा लिखोगे कि हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f की वैल्यू आई है, dv की वैल्यू आई है, वो क्या आई है 1/3a की पावर 5 ये आई है ना। और हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस, है ना। सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल में f वेक्टर n कैप और यहाँ पे ds विल बी इक्वल्स टू होता है हमारा इसके, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर और यहाँ पे dv, ठीक है। सो ये हमारा इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारी आ चुकी है, n कैप ds की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1/3a की पावर 5, ठीक है। और यही उसने बोला था प्रूव करने का। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको ईजिली। अब ये वाला क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम 2018 में आया था, तो देख लेते क्या है इसमें। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल दिया है, आर वेक्टर यहाँ पे एन कैप डी एस, ठीक है, ओवर द क्लोज्ड सरफेस एज बॉन्डेड द वॉल्यूम वेयर आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। और ये हमने आपको याद होगा प्रूव भी किया था, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इज़ द पोजीशन वेक्टर एंड एन जो कैप है इज़ द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, उसमें v है, 2v है, या फिर 3v है, या फिर 4v है। सो हमें क्या करना है, हमें इस पे नहीं जाना, इस पे हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। फिलहाल हमारा ये दिया हुआ है उसमें, यानी सरफेस इंटीग्रल दे रखा है, ठीक है ना। अब लाइक इसकी वैल्यू हमें पता है, सो हम इसकी जगह पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर एंड डी वी, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा हो जाएगा हमारा ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट होगा आर वेक्टर के साथ, है ना। यानी हमारा हो जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस हो जाएगा जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस हो जाएगा के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, यानी एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा वाई जे कैप प्लस हो जाएगा जेड के कैप, ठीक है। अब इसके बाद आई जे के ख़त्म, यहाँ पे सिंपल सा हमारा लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डेल बाई डेल एक्स प्लस में हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स एंड प्लस में हो जाएगा डेल बाई डेल वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस में हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा जेड, ठीक है। सो इसका रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी एक्स वाई और जेड, तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा, 1 1 1 3, यानी यहाँ पे हमारा 3 आ चुका है। अब इसमें हम पुट करेंगे अगर, सो यहाँ पे हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, लाइक हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड डी भी आ जाएगा। अब इसका मतलब वॉल्यूम और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3v आ जाएगा, ठीक है। अब जिस चीज़ का भी वॉल्यूम दिया हो, यानी हमारा आंसर क्या है 3v। सो थर्ड नंबर पे टिक लगा देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।